मेरे प्यारे साथियों, मित्रों और दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। अगर आप देखते हैं हमारे सभी वीडियो को तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपको सलाम करता हूं। शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक आप हमें ज़रूर दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी कर दें। अगर कोई विचारों में संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें प्रेरित करें और मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, व्यक्ति का अहंकार जो है दुष्कर्म करने के लिए प्रेरणा देता है, सत्कर्म करने के लिए प्रेरित कभी नहीं करता। क्योंकि अहंकार का जो रूप होता है वो बड़ा भयानक होता है, व्यक्ति के जीवन को तबाह करने के लिए पर्याप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ विचार में, श्रेष्ठ साधनों में निमग्न रहता है तो तनिक मात्र भी अहंकार प्रवेश मस्तिष्क में होते ही उसकी जितनी मान्यताएं हैं सब विध्वंस हो जाती है और चूर चूर हो करके नरक में गमन कर लेती है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। अगर इस शत्रु को अपने जीवन रूपी समय से बाहर फेंकना है तो अपने आप का अनुसंधान करना पड़ेगा। जो भी कार्य करते हैं उसको शुद्ध बुद्ध के साथ में सोच विचार करके, चिंतन मनन करके, परिमार्जन करके अन्वेषण करना होता है। मैं और मेरा ये सब क्या है? हम लोगों की अहंकार है। थोड़ा सा काम किए और उसमें बड़ा विशाल वृक्ष जैसा अहंकार को पोषण कर लिए तो कहाँ से सफलता मिले? व्यक्ति का परिष्कार अहंकार से नहीं होता है। व्यक्ति का परिष्कार आत्मज्ञान से होता है। अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि को, अपने विवेक को अगर वो व्यवस्थित रखता है, संभाल के सुसंयमित रूप से खर्च करता है या ऊंचे उद्देश्यों के लिए, सत्कार्यों के लिए अपने को और दूसरों को भी प्रेरित करता है तो अहंकार के वशीभूत में नहीं होता है। अगर व्यक्ति अपने आत्मा का उल्लंघन करके मन के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करता है तो व्यक्ति जो है अहंकार से परिपूर्ण हो जाता है और आत्मघाती भी बनता है, घमंडी भी कहलाता है। और घमंडी का सिर कभी ऊंचा नहीं होता है, क्योंकि नर पशु, नर पिशाच, नर मनुष्य, नर देव, ये सब ऐसे तत्व हैं। व्यक्ति जो है अपनी चरित्र चिंतन व्यवहार को देवताओं के विचारों में सम्मिलित करता है तो समझिए कि मनुष्यता का जो वास्तविक स्वरूप है उसको समझ रहा है। और व्यक्ति शकल से व्यक्ति जैसा दिखता है लेकिन उसका आचरण जो है पशु जैसा, पिशाच जैसा होता है तो फिर इस संसार में नाना प्रकार के संसाधन होते हुए भी मनुष्य जो है भटकता ही रहता है। और नर मनुष्य को ईश्वर ने ऐसी दिव्य शक्ति दी है कि सही क्या है और गलत क्या है, सभी का उचित निर्णय लेने के लिए मनुष्य के अंदर ही विवेक दिया है ईश्वर ने। अगर उस विवेक की वास्तव में सही उपयोग करता है व्यक्ति तो अहंकार से भी बच जाता है और मैं, मेरा, ये सब चीज़ों से दूर हट जाता है। मैं और मेरे के स्थान में
हम और हमारा उद्बोधन होता है। अगर हम अपने आप का परिमार्जन करना सीख जाते हैं, अपने लक्ष्य को देवतुल्य कार्यों में प्रेरित कर लेते हैं, तो व्यक्ति जो है अंदर बाहर से पवित्र हो जाता है और अहंकार से रहित हो जाता है और लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। मित्रों, अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अहंकार का परित्याग करना पड़ेगा और जो श्रेष्ठ विचार है उसका अनुसरण करना पड़ेगा। तो श्रेष्ठ विचार का अनुसरण करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए एक गायत्री मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ आधार है। इसके बताए हुए मार्ग पर चल करके व्यक्ति जो है अपने समस्त विकारों को नाश कर सकता है और श्रेष्ठ विचारों का भरण पोषण करके जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम शः जूं हौं ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड जंजावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, मैं और मेरा नहीं, हम और हमारा। बहुत ही संदर्भ है और गर्व है कि ऐसे श्रेष्ठ विचार बहुत ही कम मिलते हैं। मनुष्य अहंकार से प्रेरित होकर दुष्कर्म करता है, पर वह बड़ा क्षुद्र प्राणी है। जब परमात्मा की मार उस पर पड़ती है तो बेहाल होकर रोता चिल्लाता है। सुख तो उसकी इच्छाओं के अनुकूल सात्विक दिशा में चलने में, प्राकृतिक नियमों के पालन करने में ही है। अपनी क्षणिक शक्ति के घमंड में आया हुआ मनुष्य कभी सही मार्ग पर नहीं चलता, इसलिए उसे सांसारिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। परमात्मा ने यह व्यवस्था इतनी शानदार बनाई है कि यदि सभी मनुष्य इसका पालन करने लगें तो इस संसार में एक भी प्राणी दुखी और अभावग्रस्त न रहे। मित्रों, ईश्वर उपासना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। नदियाँ जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती अस्थिर और बेचैन रहती हैं। मनुष्य की असीमता भी अपने आप को मनुष्य मान लेने की भावना से ढकी हुई है। उपासना विकास की प्रक्रिया है। संकुचित को सीमा रहित करना, स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ की ओर अग्रसर होना, मैं और मेरा छुड़ाकर हम और हमारे की आदत डालना ही मनुष्य के आत्म तत्व की ओर विकास की परंपरा है। पर यह तभी संभव है
जब वह सर्वशक्तिमान परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर ले, उसकी शरणागति की प्राप्ति हो जाए। मनुष्य रहते हुए मानवता की सीमा को भेद कर उसे देव स्वरूप में विकसित कर देना ईश्वर की शक्ति का कार्य है। उपासना का अर्थ है परमात्मा से उस शक्ति को प्राप्त करना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।